अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का कम बजट के अंदर आप एक कनाल घर बनाना चाह रहे हैं 2 दिसंबर 2025 को, तो आपको आइडिया नहीं है कि आपके घर के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी इसकी क्वांटिटी होगी और इसके ऊपर आने वाला ख़र्चा क्या होगा। आज आपको स्टेप बाय स्टेप घर बनाने का मुफीद टिप्स और मुफीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप लो बजट के अंदर अपने घर की कंस्ट्रक्शन कैसे करा सकते हैं। बहुत से हजरात परेशान होते हैं कि वो अपना घर बनाने के लिए ना उनके पास अपना आर्किटेक्चर प्लान होता है और ना ही उनके पास अपना बजट होता है कि अपने बजट के अंदर रह के अपने घर की कंस्ट्रक्शन को कैसे करा सकते हैं। आज आपको एक कनाल घर की तमीर डबल स्टोरी के साथ ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो जो प्लाट का जो साइज़ होता है 45 फीट इसका फ्रंट होता है, जो इसकी लंबाई होती है वो हमारे पास 90 फीट होती है। अगर आपका प्लॉट रोड से 3 फीट गहरा है तो उसको अगर पर आप डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो इसके अंदर तमाम क्वांटिटी, तमाम रेट्स जो मौजूदा दौर के अंदर भरे हैं, जो जिनके अंदर कमी वाक़ हुई है, आज के साथ आपको डिटेल के साथ इनके मटेरियल लिस्ट और मटेरियल लिस्ट के साथ इनके ऊपर आने वाला ख़र्चा आपके साथ शेयर करेंगे। 2 दिसंबर 2025 को आम रूटीन के अंदर जो ईंट है, ईंट के अंदर काफ़ी वेरिएशन आई है, इसकी प्राइसेस के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है और बाकी मटेरियल के रेट्स के अंदर बैलेंस के अंदर जा रहा है। और जो एक अच्छी ईंट है मार्केट के अंदर आज से 2 महीने पहले वो 15 से 16 रुपए की सेल हो रही थी और आज नवंबर और दिसंबर के अंदर उनकी प्राइसेस के अंदर 7 से 8 रुपए का इजाफा हुआ है। जो अच्छी ईंट मार्केट के अंदर अभी 22 रुपए से लेके 23 रुपए की अच्छी ईंट एक सेल हो रही है, यानी कि 1000 ईंट आपको 22 से 23,000 रुपए की मिल रही है। और आज के दौर के अंदर अगर आपका 45 बाय 90 फीट का प्लॉट है, डबल स्टोरी का ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपका जो टोटल कवर्ड एरिया होता है वो अमूमन तौर पे 55 से लेके 5600 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और जो हजरात परेशान है कि अपना घर का बजट और अपने घर की जो प्लानिंग है वो नहीं कर सकते, तो ये वीडियो बहुत मुफीद उनके लिए हो सकती है। जो हजरात नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। सबसे पहले आप जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने अपने घर का नक्शा तैयार कराना है। नक्शे के मुताबिक आपको अपने घर की जितना भी आर्किटेक्चर प्लान है, जिसके अंदर मेन एंट्रेंस किधर से होनी चाहिए, गराज का साइज़ कितना होना चाहिए और उसके बाद आपका ड्राइंग रूम, स्टेयर, हॉल और प्लस आपको जो बेडरूम्स के साइज़ वो कितने होने चाहिए, ये तमाम जब घर का नक्शा तैयार करते हैं तो एक कनाल का घर का नक्शा जो किसी अच्छे आर्किटेक्ट और सोसाइटी से प्रूव करवाते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता है। और बुनियादों की खुदाई आपने जब करवानी है तो इसको आपने 3 फीट नीचे तक गहरा करना है, 3 फीट इसकी चौड़ाई करनी है। और अमूमन तौर पे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हजरात होते हैं जो बुनियादों के अंदर 6 इंची तक उसकी हाइट रखते हैं और उसकी चौड़ाई भी वो तकरीबन 1.5 से 2 फीट रखते हैं। और जितना फाउंडेशन को आप गहरा और डीप और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपका घर का जो लोड होगा इजी तरीके के साथ घर के अंदर मुंतकिल होगा। और जो अच्छी बुनियाद ही घर का सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो आने वाला लोड होता है वो इजी तरीके के साथ बुनियाद के ऊपर मुंतकिल करती है। और घर के नक्शे के बाद जो घर की बुनियाद के ऊपर एक कनाल की जब खुदाई करते हैं उसके ऊपर आपका 45 से 50,000 रुपया खर्चा आएगा। और घर के जो टर्माइट प्रूफिंग होती है, घर के अंदर जो दीमक कंट्रोल होती है, दीमक की जो पाइपिंग इंस्टॉल करते हैं फाउंडेशन के साथ अंदर और फाउंडेशन के बाद फर्शों के अंदर, उसके ऊपर आपका 2 दफ़ा फाउंडेशन और प्लस आपकी फ़र्शों के अंदर टर्माइट प्रूफिंग होगी। 8 बोतल आपकी फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होगी, 8 बोतल आपकी फ़र्शों के अंदर इस्तेमाल होगी। टोटल बोतल आपकी 16 बोतल इस्तेमाल हो जाएगी। जो एक बोतल की जो प्राइजेज़ है मार्केट के अंदर वो 4,000 रुपये है। और इसी तरीके के साथ आपकी तकरीबन 60,000 रुपये के ऊपर टर्माइट प्रूफिंग के ऊपर खर्चा आएगा। बहुत से हज़रात जब घर की टर्माइट प्रूफिंग नहीं करवाते तो जिसकी वजह से दीमक का उनके घर के अंदर समझे कि दीवारों के साथ साथ उनकी लेयर बनना शुरू हो जाती है, उनका समझे कि वो अपना घर के अंदर एंट्री शुरू हो जाती है, जिसके बाद आपकी दीवारें ख़राब हो जाती है। और जब आपका पेंट और दरवाजे ख़राब होने की वजह से आपका लाखों का नुकसान हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाजमी अपनी साइट के ऊपर और लाजमी करनी है। और यही चीज़ें अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका बिल्डर ये चीज़ें नहीं लगा रहा तो आप उनको इंश्योर करके तो ये लाजमी चीज़ें उनको लगवाएं कि आपकी घर की क्वालिटी बेहतर हो सके। उसके बाद जो रोड़ी बज्जर पत्थर आपने फाउंडेशन के अंदर, आपने घर की बुनियाद के अंदर आपने पत्थर लाजमी डालना है। पत्थर डालने से क्या होता है कि एक तो आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है
और दूसरा आपका डैम्पनेस का जो नीचे से नमी होती है वो उसका ख़ात्मा हो जाता है। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर, फाउंडेशन और उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप पत्थर डालते हैं, जिसको सब बेस का मटेरियल कहते हैं, उसके ऊपर आपका तकरीबन 1200 से लेके 1500 क्यूबिक फीट आपका पत्थर होगा। इसका जो 1 क्यूबिक फीट का जो आज का रेट है वो 120 रुपये है। तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 रुपये आपका पत्थर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास रेत रावी, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर, जो आपकी लेंटर बीम स्लैब्स के अंदर, चुनाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी तकरीबन 4500 से लेके 5000 क्यूबिक फीट होगी। और आज का जो रेट है वो तकरीबन 50 रुपये है। और तकरीबन आपका 2,20,000 से लेके 2,30,000 रुपया रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत चनाब प्लस्तर के लिए जो आपने इस्तेमाल करनी है इनर और आउटर दीवारों के लिए, तो आपने इसकी जो रेशो रखनी है वो 1:4 की रखनी है। और आपने चनाब की रेत को प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करना है। और जब आप प्लस्तर के लिए रावी इस्तेमाल करते हैं, रावी के अंदर मिट्टी होती है, ब्रीक होती है, वहाँ से आपका पत्थर जो प्लस्तर होता है मजबूत नहीं होता। ये वो चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को पता नहीं होती, और बिल्डर हजरात चनाब की रेत की बजाय आपको रावी की रेत लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी लाइफ कम होती है और जिसकी वजह से आपकी प्लस्तर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती जो आपकी आनी चाहिए। और रेत चनाब प्लस्तर के लिए आपका तकरीबन 1200 से लेकर 1500 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 1 क्यूबिक फीट का आज का जो रेट है वो 80 रुपये है। तकरीबन आपका इसके ऊपर 1,00,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा ईंट अव्वल क्लास। अगर आपका फाउंडेशन के 3 फीट गहरी है और 5500-5600 स्क्वायर फीट एरिया आप कंस्ट्रक्ट करते हैं विद बाउंड्री वाल, विद फाउंडेशन, विद ग्राउंड फ्लोर ब्रिक वर्क, फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क, पैरापेट, ममटी, तो आपकी तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,25,000 ईंट लगेगी। अगर आपका फाउंडेशन गहरी है तो उसके ऊपर आपकी 1,40,000 से 1,50,000 रुपया 1,50,000 ईंट लग सकती है, जो आज की दौर के अंदर एक अच्छी ईंट है। मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइजेज़ है वो 2200 से 2300 रुपया सेल हो रही है। तो इस तरीके के साथ जो मार्केट के अंदर आपकी 25 लाख से लेके 27 लाख रुपया ईंट के ऊपर खर्च आएगा। मार्केट के अंदर वेरिएशंस है, अगर किसी को 21 रुपये की ईंट मिलती है तो आपका 25 लाख, अगर किसी को 22 रुपये की मिलती है तो आपका 26, अगर किसी को 23 रुपये की एक ईंट मिलती है, जिस तरीके के साथ उसके ऊपर कैरेज बढ़ जाता है DHA के अंदर, वो आपको 28 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ईंट का होता है। अगर ईंट आप अच्छी और म्यारी लगाएंगे, जिसका साइज़ आप अच्छा रखेंगे, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, यानी कि चौड़ाई इसकी 4.5 इंची, मोटाई इसकी 3 इंची और इसकी जो लंबाई होती है वो 9 इंची होती है। मार्केट के अंदर छोटी ईंट भी 8.5 इंची की भी मिलती है, जिसकी लंबाई भी कम होती है और जो चौड़ाई होती है वो 4.25 की होती है, और जो थिकनेस होती है वो 3.25 इंच की होती है, जिसकी वजह से आपकी नंबर ऑफ़ ब्रिक के ज़्यादा लग जाती है। मार्केट के अंदर आपको ये तो पता है कि मेरी ईंट आ रही है, पर आपको जब साइज़ के अंदर वेरिएशंस आती है, जहाँ पे आपकी ईंट 1 लाख लगनी होती है वहाँ पे आपको 20,000 ईंट अजाफी लग जाती है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, जिसकी वजह से आपके घर का बजट इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशानी हो जाती है। जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को और इसकी क्वालिटी को आपने लाजमी इंश्योर करना है कि ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। घर का आप बजट तब भी कंट्रोल कर सकते हैं जब आपको एग्जीक्यूशन के अंदर आने वाले तमाम मराहल और तमाम जो इसके अंदर 2 नंबरियाँ होती हैं उसका पता होना चाहिए। और इस तरीके के साथ जो आपका प्लॉट बराई गस्सू है, अगर आप 3 फीट गहरा प्लॉट भरते हैं और जब भी आपने प्लॉट बराई गस्सू करना है और डायरेक्ट इसके अंदर आपने मिट्टी नहीं डालनी, इसके अंदर गस्सू डालना है, दरियाई, उसको लेयर बाय लेयर आपने कंपैक्ट करना है। और इसी तरीके के साथ जो आपका दरियाई गस्सू के ऊपर आपका 3.5 से 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट। आपकी जो एक कनाल घर के लिए आपके पास तकरीबन 3600 से लेके 3800 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी, और आपके तकरीबन 5 डंपर इस्तेमाल होंगे 8-8 क्यूबिक फीट के और 800 क्यूबिक फीट के, और 1 क्यूबिक फीट का जो आज का रेट है वो 155 रुपये है। और इसी तरीके के साथ आपकी जो बजरी है वो उसके ऊपर 5,58,000 रुपये आपके पास बजरी का होना चाहिए। जो छत के अंदर आपने डालनी है वो आधी और 3 सूत्र मिक्स होनी चाहिए। जो फर्शों के अंदर डालनी है वो आपने 3 सूत्र की डालनी है। 3 सूत्र के साथ क्या होता है, जब फर्श डालते हैं तो उसके ऊपर उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती, फर्श मजबूत हो जाते हैं। और इसी तरीके के साथ जो आपका सीमेंट मैपल लीफ, अगर पूरे घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप बनाते हैं, फाउंडेशन, DPC, डोर लेंटर, ब्रिक वर्क, लेंटर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, इनर प्लस्तर, आउटर प्लस्तर और फर्शों के लिए, तो आपका तकरीबन 1400 से लेके 1500 बैग इस्तेमाल होंगे। अगर आप घर की वेस्टेज के अंदर सीमेंट आपका ज़्यादा लग रहा है तो समझे वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्टर की मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्टर आपका सीमेंट ज़्यादा ज़ाया कर रहा है। जहाँ पे उसकी रेशो 1:4 की लगनी चाहिए वो 1:3 की लगा रहा है, और या फिर वहाँ पे सीमेंट आपका ज़ाया हो रहा है। ये
छोटी छोटी चीज़ें आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत फ़ायदा रखती है और आपके पैसे बचा सकती है। और आज का जो रेट है, अगर आपका 1500 बैग इस्तेमाल हो रहे हैं तो आज का जो रेट है वो 1380 रुपया, तकरीबन 20 लाख रुपया आपके पास, 20,70,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर इस्तेमाल होगा। जो सीमेंट है वो मैपल लीफ और डीजी आपने इस्तेमाल करना है। इसका ग्रेड होता है 53 और इसके अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी के अंदर जो मैपल लीफ बेस्ट है। और इस तरीके के साथ 20,70,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा डीपीसी मम्ब्रेन शीट, वो आपके 4 रोल इस्तेमाल हो गए। जो एक रोल है वो 12,000 रुपये का आएगा, वो प्रोवाइडिंग है, फिक्सिंग होगा। डीपीसी के अंदर आप मेम्ब्रेन शीट लगाते हैं, एक तो आपकी जो नीचे से सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी नमी आती है उसका खात्मा हो जाता है और ऊपर से आपकी दीवारें बड़ी ड्यूरेबल होती है और ना ही उसके अंदर नमी आती है। जब फाउंडेशन से नमी ने ऊपर आना होता है तो इसी तरीके के साथ आप डीपीसी के ऊपर मेम्ब्रेन शीट लगाते हैं तो आपके घर के अंदर क्वालिटी मज़बूत हो जाती है और आपकी दीवारें साफ़ और डैम्पनेस से इसका ख़ात्मा हो जाता है। और इसी तरीके के साथ जब भी आपने फ़र्श डालने हैं तो आपने 3 इंच की जो डीपीसी होती है उसके नीचे से आपने टाइल का जो बॉटम होगा वो नीचे वाली डीपीसी के बराबर होगा, तो ताकि आपकी तमाम जो 3 इंच की डीपीसी है वो नज़र आनी चाहिए और उसको सुपर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से नीचे की नमी ऊपर आने में उसको ट्रांसफ़र ना हो सके। और इसके ऊपर आपका तकरीबन 50,000 रुपया ख़र्चा आएगा। डीपीसी मेम्ब्रेन शीट जो सरिया है वो आपका तकरीबन 8 मरला एक नाल घर बनाते हैं डबल स्टोरी के साथ विद ममटी, पैरापिट वाल्व, किचन की स्लैब्स, मेन सेप्टर टैंक, वाटर टैंक, तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 7.5 से 8 टन सरिया इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके के साथ आपका 8 टन जो सरिया इस्तेमाल होगा, आज का जो वैल्यू है वो 245 रुपये है। 19,60,000 रुपये आपका 60 ग्रेड के सरिये के ऊपर खर्चा आएगा मुगल स्प्रिंग का, अगर आप इस्तेमाल करते हैं। चुगाट सेफ्टी गिल्स और मेन गेट के ऊपर जो 16 गेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, उसके ऊपर आपका तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपया खर्चा आएगा। 2 से 2.5 लाख रुपये का गेट होगा, 2.5 लाख रुपये की आपकी सेफ्टी गिल्स होगी और आपका जो चुगाट के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। और ये आपने 16 गेज की इस्तेमाल करनी है। बिजली के पाइप, छत के पाइप, दीवारों के पाइप, एसी के पाइप, सोलर के पाइप और फर्शों के अंदर जो पाइप इस्तेमाल करेंगे वो पॉपुलर के इस्तेमाल करेंगे। और इसके ऊपर जिसके अंदर मेन डीबी ग्राउंड फ्लोर, मेन डीबी इसके साथ फर्स्ट फ्लोर, उसके साथ छोटी इन्वर्टर के लिए ममटी के अंदर डीबी लगेगी, उसके ऊपर आपका तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख रुपया बिजली के पाइपों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप। ये अगर आप पॉपुलर के इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, एक नाल घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर की पीपीआरसी अलग डालते हैं, फर्स्ट फ्लोर के अलग डालते हैं, यूपीवीसी के पाइप मीडियम के डालते हैं, तो मीडियम के और पॉपुलर के पाइप इस्तेमाल करते हैं तो आपका 4.5 से 5 लाख रुपया घर की सैनिटरी पीपीआरसी के ऊपर पॉपुलर के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आपके पास बजट कम है, आप तुर्क प्लास्ट या ड्यूरा के ऊपर जाना चाहते हैं, वो 3.5 से 4 लाख रुपया आपकी अमाउंट होगी। ये आपको A+ मटेरियल की कंस्ट्रक्शन कास्ट बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो आ जाएगा पंप का बोर, जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका 25 से 30,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट साइड चौकीदार, जो आप उसको 5 मंथ के लिए ग्रे स्ट्रक्चर के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रखते हैं, 4 से 5 मंथ के लिए, जो एक अच्छा चौकीदार वही होता है जो घर का तमाम मटेरियल को कंट्रोल करे, जो वेस्टेज को होने से बचाए, घर की क्यूरिंग करे, तो ये तमाम सेटअप उसकी ड्यूटीज़ के अंदर शामिल होता है। तो उसकी जो सैलरी है वो 30 से 35,000 है। इसी तरीके के साथ अगर आप उसको 4 मंथ के लिए रखते हैं तो 1,40,000 इसके ऊपर खर्चा आएगा। और ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी जो आप 4 मंथ के लिए आपका लेबर ठेकेदार इस्तेमाल करता है, जिसको फाउंडेशन के लिए बनाने से लेके घर का ब्रिक वर्क, लेंटर, मिस्त्री मज़दूरों की जो डेली वेजेस के ऊपर उसको पेमेंट देनी होती है, शटरिंग का सामान, सरिये का सामान, जो तमाम घर के बजट को उसने चलाना होता है। आपका तकरीबन 5500 से लेकर 5600 स्क्वायर फीट एरिया है। तो आज का जो ग्रे स्ट्रक्चर A+ मजदूरी के साथ भी सेंट्री बिजली के साथ चल रहा है वो 550 रुपये है। तो तकरीबन आपका 28 लाख से लेकर 30 लाख रुपया A+ ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट इसके ऊपर खर्चा आएगा। 5600 स्क्वायर फीट एरिया होगा। तो इसी तरीके के साथ आपको मार्केट के अंदर जो बेरी ऑर्चर है वहाँ पे आपको 25 से 26 लाख रुपए के अंदर आपका एक नाल घर कंस्ट्रक्ट होता है। जो DHA के अंदर और जो डिफेंस के अंदर वहाँ पे आपको 28 से 30 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन की कास्ट आएगी लेबर रेट पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी फोल्डिंग होती है वो स्टील की होती है। और जो बैरी ऑर्चर लेक सिटी वाली साइड है वहाँ पे आपको लकड़ी के जो बलियाँ होती हैं वो इस्तेमाल की जाती है, वो थोड़ी सी वेरिएशन ये है। और इसी तरीके के साथ जब तमाम कार घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को हम जमा करते हैं A+ मटेरियल के साथ, तो आपके पास 1,25,000 होगा, 1,25,00,000 होगा। तो आप A+ मटेरियल के साथ अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये आज के मटेरियल के मुताबिक आपको न्यू मटेरियल रेट्स और
और जिनके अंदर इजाफा हुआ है, जिनके अंदर कमी वाक़या हुई है, तो अगर आप खुद इसके अंदर मटेरियल को बाय करते हैं तो आपको तकरीबन इसके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए 1,25,00,000 होगा, तो ए प्लस के अंदर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर्स हजरात है वो आपसे तकरीबन 3,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो इसी तरीके के साथ अगर आपको 5600 स्क्वायर फीट एरिया होता है तो तकरीबन 1,70,00,000 रुपया वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसी तरीके के साथ आपकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है वो आपकी तकरीबन 2200 से 2300 रुपया पर फुट पड़ रही है। तो मार्केट के अंदर समझिए कि 700-800 रुपये आप खुद बचा सकते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आपको बताई है ए प्लस मटेरियल के साथ, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के अपनी कंस्ट्रक्शन की क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और जितनी आपकी घर के अंदर मैनेजमेंट होगी और इतना आपका रोल होगा, इसी तरीके के साथ ए प्लस मटेरियल के साथ आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिल्डर हजरात होते हैं वो आपसे 3,000 से लेके 3,200 रुपया पर फुट चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 1,20,00,000 से लेके 1,25,00,000 तक आती है। तो इसी तरीके के साथ आपका तो जो 40 से 50 लाख रुपया अदर पर्सन ने आपसे चार्ज करना होता है, अगर वो आपके साथ 50 लाख और डाल लेते हैं तो समझें कि 1 करोड़ के अंदर अपनी घर की ए प्लस मटेरियल के साथ अपनी घर की फिनिशिंग कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर आपको मेरी वीडियो आज की न्यू मटेरियल रेट के साथ अच्छी लगी हो एक कनाल की, तो आपको तमाम घर का ग्रे स्ट्रक्चर की भी एक नेक्स्ट वीडियो आपको लोड करूँगा। ये जो मेरा ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है ये मेरा चनारबाग के अंदर रेवन रोड के ऊपर एक कनाल का प्रोजेक्ट है। ये मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर चल रहा है। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये घर को हमने कैसे चलाना है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और इसके अंदर मटेरियल कितना लगेगा। और जब आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाता है, ये स्पेनिश लुक के अंदर हमारा एक नाल का ग्रे स्ट्रक्चर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स मेरी लगी हुई है अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को, कि ये मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर ये प्रोजेक्ट रन है। तो इसी तरीके के साथ आप अपनी जिन्होंने अपना लाहौर के अंदर अदर सिटीज़ के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसीज़ के लिए रब्ता करना है या आपको चाहिए है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, तो आप फ्री ऑफ कास्ट मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, या किसी को अपनी कंसल्टेंसीज़ के अंदर रहनुमाई चाहिए तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।